जल रहे हैं घर और गाड़ी, मच रही है चीख पुकार। मोदी राजा घर में बैठा करता है बस चुनाव प्रचार। जी हां, जहां एक तरफ हमारे देश का एक हिस्सा आग में जल रहा है, वहीं हमारे सत्ताधीन शासक चुनाव के प्रचार में व्यस्त हैं। क्या आपको पता है दोस्तों, चुनावी रैलियों के बीच दनादन गोली कैसे चलती है? भाजपा के शासन में, भाजपा शासित राज्य में क्या हाल हो गया है? किस तरीके से डरावना खेल खेला जा रहा है, वो सब कुछ आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। साथ ही साथ लोगों को भी जरूर शेयर कीजिएगा कि एक तरफ हमारे प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री और तमाम भारतीय जनता पार्टी विपक्ष के नेता लगातार रैलियों पर रैलियां कर रहे हैं, सभा पर सभा कर रहे हैं, लेकिन भाजपा शासित एक राज्य पिछले 2.5 साल से सिर्फ और सिर्फ हिंसा के चपेट में है। जी हां, सिर्फ और सिर्फ हिंसा के चपेट में रहा है। डर और खौफ के साए में यहां के लोग रह रहे हैं। हर दूसरे दिन यहां पर हिंसात्मक घटनाएं होती है। ऐसी ऐसी डिस्टर्बिंग वीडियो सामने आती है, मत पूछिए। एक बार फिर से चुनावी सभाओं के बीच एक ऐसी वीडियो सामने आई है जो सिर्फ और सिर्फ मोदी के शासन पर साफ तौर पर सवालों के निशान खड़े कर रहा है। जवाब चाहिए इस देश के आम लोगों को, जवाब चाहिए इस देश के मणिपुर में जो रह रहे लोग हैं उनको जवाब चाहिए कि आखिर उनकी जिंदगी क्या इसी तरीके से तबाह और बर्बाद होती रहेगी? क्या मणिपुर में ऐसी ही घटनाएं अब आम हो जाएंगी? दूसरे मुल्कों का जंग रुकवाने वाले प्रधानमंत्री अपने ही मुल्क में एक खूबसूरत सा राज्य जो पिछले 2.5 साल से जल रहा है, उस राज्य की स्थिति इतनी भयावह हो गई है जिसकी पूरी जिम्मेदारी अमित शाह के हाथ में है। लगातार अमित शाह बैठक पर बैठक, दौरे पर दौरे और आश्वासन पर आश्वासन देते रहे कि अब मणिपुर में शांति बहाल हो गई है, शांति आ चुकी है मणिपुर के अंदर। लेकिन यह कैसी शांति है दोस्तों, जहां मणिपुर में सीआरपीएफ कैंप के अंदर गाड़ियां जला दी गई। ऐसे ऐसे वीडियो सामने आ रहे हैं कि आपको क्या बताऊं। सिर्फ और सिर्फ स्क्रीनशॉट दिखा सकता हूं और वो तस्वीरें दिखा सकता हूं जो आपको देखने लायक है, लेकिन जो डिस्टर्बिंग तस्वीरें सामने आ रही है वो नहीं दिखा सकता मैं आपको। आग लगते हुए विजुअल्स आपको नहीं दिखा सकता हूं। सीआरपीएफ कैंप में कई गाड़ियों को जला दिया गया, गाड़ियां आग के हवाले कर दी गई। साफ तौर पर तस्वीरों में दिख रहा है जलता हुआ बस। यह स्थिति है हमारे देश के एक हिस्से की। हमारे प्रधानमंत्री जी रैलियां, सभाएं कर रहे हैं, देश में गारंटी दे रहे हैं ना कि भैया देश सुरक्षित हाथों में है, बीजेपी को जिता दो, बीजेपी को जिता दो, बीजेपी को वोट करो, बीजेपी से बढ़िया कोई पार्टी नहीं है। तो सबसे बेस्ट पार्टी के शासन में ये ऐसा सब कुछ कैसे पॉसिबल हो रहा है? सीआरपीएफ जो कि बीजेपी सरकार, मोदी सरकार, केंद्र सरकार के अधीन आती है, उस सीआरपीएफ कैंप के अंदर गोलियां चलाई जा रही हैं, आग जलाए जा रहे हैं, गाड़ियां जलाई जा रही है, घरों में आग, घरों को आग के हवाले कर दिया गया है। ये सारे वीडियो मणिपुर के हैं दोस्तों। असम से कुछ ही घंटों की दूरी पर है मणिपुर। ये उस जगह की वीडियो सामने आई है, ये उस जगह की वीडियो सामने आई है जहां पर इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि कैसे एक बार फिर से हिंसा भड़क गई है। कैसे मोई रंग में कुकी उग्रवादियों ने एक रॉकेट तक दाग दिया है जिसमें 2 बच्चों की जान चली गई है। यह सब कुछ देखने सुनने को मिल रहा है दोस्तों। इसके बाद गुस्साए लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। इस वीडियो में लोग सीआरपीएफ कैंप की तरफ बढ़ रहे हैं, कुछ गाड़ियों को आग के हवाले करते हुए नजर आ रहे हैं। जमकर हिंसात्मक तस्वीरें हैं जो हैं यहां पर साफ तौर पर नजर आ रही है। यह स्थिति है हमारे देश की कि मंच पर आकर भाषण दे देने से हालात सही नहीं होते हैं, हालात को सही करना होता है। सत्ता में बैठे हुए लोगों की जिम्मेदारी होती है, लेकिन अपनी जिम्मेदारी पर सत्ताधारी पूरी तरीके से खरे नहीं उतरे, कभी जवाबदेही बने ही नहीं। इसीलिए तो आज देश में महंगाई, बेरोजगारी और ये फसाद जो है अक्सर देखने और सुनने को मिल रहा है। कभी यहां कोई लड़ रहा है, कभी हिंदू मुसलमान कर दो, कभी ये चुनाव लड़ लो, कभी वो चुनाव लड़ लो, कभी इस बात पर एफआईआर, कभी उस बात पर एफआईआर। सिर्फ और सिर्फ हिंसा को बढ़ावा देने वाला काम भाजपा के शासन में हुआ है और अभी हो रहा है दोस्तों। मणिपुर में हिंसा ऐसे खतरनाक तरीके से बढ़ चुकी है कि कहा जा रहा है कि इंटरनेट तक बंद कर दिए गए हैं।
चीख पुकार मच गई है। ये स्थिति, ये हालात बना दिए गए हैं। पत्रिका न्यूज के हवाले से और इस वक्त कई सारे जो वेब पोर्टल हैं उन्होंने भी खबर छापी है। हालांकि मेन स्ट्रीम मीडिया ये नहीं बता रहा है कि मोदी जी रैली कर रहे हैं। इन रैलियों के बीच में गोलियां चल रही है, गोलियां दागी जा रही हैं, लोगों की जान जा रही है, चीख पुकार मची हुई है, बच्चों की मृत्यु हो गई है, इंटरनेट तक ठप कर दिए गए हैं। ऐसी स्थिति मणिपुर से निकलकर सामने आ रही है। प्रधानमंत्री यहां रैली करने में लगे हुए हैं और देश का हालत देखिए दोस्तों कि क्या से क्या हो रहा है। 15 दिन के लिए गृह मंत्री बंगाल में है ना, तो बंगाल में बैठकर सिर्फ और सिर्फ चुनावी सभाओं का ही मजा लेना है या देश के हालात पर भी चर्चा करना है? मणिपुर के लोगों की चिंता करनी है? मणिपुर में जो हिंसाएं घटनाएं हो रही हैं उस पर बात करना है? मणिपुर में राष्ट्रपति शासन जब से हटा है दोस्तों, यहां पर जब से सरकार बनी है, यहां पर स्थिति ऐसी हो गई है कि मत पूछिए। एक बार फिर से वही सब दोहराया जा रहा है जो पिछले 2 सालों में आपने मणिपुर के अंदर देखी है। इन हकीकत को नहीं झुटलाया जा सकता। इन हकीकत को आप नहीं झुटला सकते कि एक देश, जी हां, हमारे देश का एक छोटा सा हिस्सा वो लगातार हिंसात्मक चपेटों में आ रहा है। इतनी खतरनाक हिंसात्मक घटनाएं यहां पर देखने सुनने को मिल रही हैं कि मत पूछिए। हर बार यहां पर कोई ना कोई ऐसी तस्वीर सामने आती है जो पूरे देश को झकझोर कर रख देती है। पूरा देश झकझोरा हुआ है इस वक्त। बढ़िया बढ़िया पोस्टर बैनर चिपकाकर सब बढ़िया नहीं लगने लगता। हकीकत यही है कि इस देश में सिर्फ और सिर्फ नेताओं को अपनी कुर्सी की पड़ी हुई है। जनता की पड़ी होती, लोगों की पड़ी होती तो ऐसी तस्वीरें देखने को नहीं मिलती कि यहां बंगाल में आप रैलियां कर रहे हैं, असम में रैलियां कर रहे हैं, केरला में जाकर फोटो शूट करवा रहे हैं, रैलियां पर रैलियां कर रहे हैं। तो आपको उन जगहों पर भी देखना बनता है कि जिन जगहों पर हालात बद से बदतर है। रैली सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। रैली होती रहती है, चुनाव आते और जाते रहते हैं, लेकिन लोग आते जाते नहीं रहते। लोगों की जान एक बार जाती है तो फिर कभी नहीं आती। लोगों की जिंदगियां खत्म होती है, परिवार उजड़ते हैं, फिर वो वापस नहीं आते। और इस बात को इस देश के नेताओं को समझ में क्यों नहीं आता कि वो कैसे इस देश में बार बार मणिपुर के अंदर हिंसा हो रही है और उस हिंसा को आप इग्नोर करके बैठे हैं। मणिपुर में एक बार फिर से हिंसा की आग भड़क उठी है। आज विशुनपुर जिले के मोहरांग ट्रोंग ओबी इलाके में कुकी उग्रवादियों ने एक घर में बम, रॉकेट या मोटार से हमला किया। इस हमले में 5 साल के मासूम बच्चे, जो कि लड़का था, और 5-6 महीने की उसकी छोटी बहन की जान जाने की खबर आई है, जबकि दोनों बच्चों की मां गंभीर रूप से घायल है। धमाका इतना भीषण था कि पूरा इलाका, पूरा कमरा तबाह हो गया जहां परिवार सो रहा था। घटना सोमवार रात करीब 1 बजे की बताई जा रही है। हमलावरों ने पहाड़ी इलाकों से रॉकेट या मोटार दागा जो सीधे घर में गिरा और दोनों बच्चे बेडरूम में थे। धमाके के बाद इम्फाल में राज मेडिसिटी अस्पताल ले जाते समय वहां पहुंचते पहुंचते पता चला कि नहीं है। घायल महिला को इम्फाल के राज पॉलीक्लिनिक में भर्ती कराया गया है, जहां उनकी हालत नाजुक बताई जा रही है। कुछ रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि पीड़ित परिवार बीएसएफ जवान से जुड़ा हुआ था। हो सकता है इस जघन्य हमले की खबर फैलते ही पूरे इलाके में गुस्सा भड़क गया। स्थानीय लोग सड़कों पर उतर आए, सड़कें जाम कर दी गई, विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया। प्रदर्शनकारी बेकाबू होते गए, उन्होंने पुलिस पर हमला किया। मोहरांग पुलिस थाने के बाहर टायरों में आग लगा दी गई। पेट्रोल पंप के पास 2 तेल टैंकर और ट्रक को आग के हवाले कर दिया गया। पुलिस की अस्थायी चौकी पर भी तोड़फोड़ कर दिया गया। स्थानीय स्थिति पूरी तरीके से खत्म हो गई है। बहुत ज्यादा बवाल होना शुरू हो गया है। स्थिति नियंत्रण करने के लिए सुरक्षा बलों को लाठीचार्ज और फायरिंग तक करनी पड़ी, जिसमें कई प्रदर्शनकारी बहुत बुरी तरीके से घायल हो गए हैं। प्रशासन ने तुरंत कदम उठाते हुए विशुनपुर, इम्फाल, पश्चिमी इम्फाल, थंबल और कांगचिंग, इन 5 जिलों में इंटरनेट को पूरी तरीके से बंद कर दिया है। इंटरनेट और मोबाइल डाटा सेवा अस्थायी रूप से बंद है। अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती कर दी गई है। कई इलाके इस वक्त हाई अलर्ट पर हैं। मोहरांग टोंगला उबी, जो चांदपुरा जिले के पहाड़ियों के निकट स्थिति निचला इलाका है, जहां 2023 से चली आ रही जातीय हिंसा के दौरान पहले भी गोलीबारी की घटनाएं हो चुकी थी और फिर से एक बार देखने और सुनने को मिल रहा है।
मणिपुर के मुख्यमंत्री वाई खेमचंद सिंह ने हमले की निंदा की है। उन्होंने इसे बर्बर कृत्य और मानवता पर सीधा हमला करार दिया है। यह मणिपुर में लंबे समय से कायम शांति और भंग करने का प्रयास रहा है। जिम्मेदार लोगों की पहचान करके कड़ी सजा देने की बात की जा रही है। ऐसे कृत्यों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, इस तरीके का बयान स्टेटमेंट सामने आया है। लेकिन जिनके लोग थे वो चले गए, जिनको जाना था वो खत्म हो गए। इस देश में 2.5-3 साल होने को हैं, लेकिन एक मणिपुर की स्थिति हमारे गृह मंत्री से, हमारे किसी भी मंत्री से संभाली नहीं संभल रही है। ये स्थिति है दोस्तों। रैलियां हो रही हैं, सभाएं हो रहे हैं, रोड शो हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, सब कुछ होता रहेगा, हमेशा होता रहेगा, लेकिन इन जानों को नहीं बचाया जा सकता। मलाल नहीं होता है इनको, सिर्फ इंपॉर्टेंट रैलियां ही हैं। प्रधानमंत्री जी, आपकी रैलियां हर जगह हो रही हैं, उसी बीच आपको यह खबर भी आ रही होगी गोलियां चल गई, हिंसात्मक घटना एक बार फिर से मणिपुर में भड़क गई है। आपको नहीं समझ में आता है? 56 इंच सीने वाले प्रधानमंत्री हैं आप, फिर भी आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं। क्यों नहीं कर पा रहे हैं? बातें तो बहुत बड़ी बड़ी करते हैं, क्या ही बोला जाए दोस्तों। ये पूरी रिपोर्ट आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।